Feel me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें लाइटोंग का दिखाया जाता है, जो गुईजिन से कहती है तुम चाहते हो कि मैं भी पार्टी में आऊँ। वो कहता है अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो। वो कहती है मैं जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, वरना मैं रैंडमली किसी और के साथ चली जाऊंगी। वो कहता है तुम मेरा कंपटीशन उन तीनों से कर रही हो। वो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते हो तो अपने आप ही चले जाओ। कहता है शर्त क्या है। कहती है मैं वेशिकी को भी अपने साथ लाना चाहती हूँ। वो कहता है तुम जहाँ भी चाहती हो उसे अपने साथ क्यों ले जाती हो। कहती है अगर तुम सहमत नहीं हो तो मुझे बता दो। वो कहता है ठीक है मैं सहमत हूँ और उसे इनविटेशन कार्ड दे देता है। वो कहती है ठीक है अब सब सेटल है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो उसे रोकता है और कहता है उन तीनों को फेंक दो। वो कहती है कंजूस कहीं का। जाओ ही कहता है मिस्टर गो मुझे लग रहा है कि आप काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मिस जो धीरे धीरे आपको पसंद करने लगी है। लगता है कल रात आपने जो फायरवर्क्स की थी ये सब उसका कमाल है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जाओ ही कहता है मिस्टर गो क्या आपने वो कहावत सुनी है, एक औरत उसी आदमी को देखकर मुस्कुराती है जिसे वो पसंद करती है। वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि वो मुझे पसंद करती है। शाओ कहता है देखकर तो ऐसा ही लगता है, और वो आपके सामने देखकर मुस्कुराई भी और आपके साथ पार्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गई। तभी वो कहता है लगता है ऐसी कोई औरत नहीं है जो मुझे पसंद ना करे। तभी वो लोग सैंपल रूम में आते हैं। वो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ पार्टी ड्रेसेस तैयार की है ताकि उसी के हिसाब से तुम्हारा मेकअप और हेयर स्टाइल किया जाए, ताकि मेरी गर्लफ्रेंड पार्टी में सबसे अच्छी दिखे। तभी वो कहती है वेशिकी के पास कोई भी फॉर्मल ड्रेस नहीं है, इसलिए उसे भी ट्राई करने दो। वेशिकी कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। वो दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन लाइटोंग जाओई को बीच में बिठा देती है, लेकिन गुईजिन तो उसे ही देखे जा रहा था। वो कहती है तुम मुझे क्यों देख रहे हो, उसे देखो। वो जाओई से कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। शाओ कहता है शायद वो काफी शर्मीली है इसलिए वो ऐसा कर रही है। वो कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। जाओई कहता है आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। तभी वेशिकी कपड़े पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर वो गुईजिन से कहती है ये कैसा है, क्या ये अच्छा दिख रहा है। वो कहता है ये एवरेज है, तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। कहते हैं तो फिर इसे बदल लो। तभी वो दूसरी ड्रेस पहनकर आती है और उससे कहती है ये सुंदर है ना, लेकिन वो तो सिर्फ उसे ही देख रहा था। तभी वेशिकी फिर से ड्रेस बदल कर आती है, जिसे देखकर लाइटोंग कहती है ये कैसी है, लेकिन वो तो सिर्फ उसे देखते हुए नाम में सर हिलाता है। वो कहती है फिर से बदल लो। तभी वो दूसरी ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है, ये अच्छी होनी चाहिए है ना। वो कहता है इतनी भी बुरी नहीं है। तभी वो कहती है गुईजिन तुम्हें क्या हो गया है। तभी वो शाओई से कहता है आखिर वो कर क्या रही है। जाओई कहता है वो आपकी परीक्षा ले रही है, इसीलिए अपने प्रॉमिस पर बने रहे और उन्हें सेफ फील करवाएं। तभी वो जाओई को हटाकर खुद उसके पास जाके बैठ जाता है और कहता है मेरा इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है, जब से मैंने तुमसे शर्त लगाई है सिर्फ तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा भी नहीं। और चिंता मत करो, चाहे तुम जीतो या हारो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो और तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए किसने कहा। और वेशिकी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। जाओई कहता है आपने उनसे क्या कहा, क्योंकि उनका चेहरा काफी लाल हो गया था। वो कहता है शायद मेरी कन्फेशन के कारण ऐसा होगा। तभी वो रात की पार्टी के लिए तैयार होता है। तभी जाओई कहता है मिस चू चाहती है कि आप उन्हें खुद लेने के लिए जाएं। वो कहता है ठीक है उसकी बात सुनो। तभी जाओई कहता है आपने अपनी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है। वो कहता है मैंने उसे नहीं बिगाड़ा, मैं सिर्फ ये शर्त के लिए कर रहा हूँ। तभी वो गाड़ी लेकर लाइटोंग को लेने के लिए आ जाता है और उसके पास जाके कहता है तुम पहली औरत हो जिससे मैं लेने के लिए आया हूँ। लेकिन वो तो वेशिकी थी, जिसे देखकर वो कहता है तुम यहाँ कैसे, और जूसी कहाँ गई। तभी वो कहती है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इंतजार करूँ, मुझे कोई लेने के लिए आएगा, और फिर वो चली गई। वो कहता है तो फिर इंतजार करो, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लाइटोंग वहाँ आती है और कहती है उसे मौका देना तो बेकार है। वेशिकी कहती है तुम वापस क्यों आई। वो कहती है तुम्हें ले जाने के लिए। तभी वो लोग पार्टी में आ जाते हैं, जिसे देखकर गुईजिन उसके पास जाता है और वेशिकी को घूरने लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और कहता है तुम कब से कहाँ थी। वो कहती है तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए, तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, और वैसे भी आज रात तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बेहतर होगा कि तुम इसके लिए डेडिकेट रहो। और वहाँ से जाने लगती है। कहता है कैसा मौका। जाओई कहता है शायद मिस चू चाहती है कि आप पहल करें और उसके बाद वो करेगी। वो कहता है अच्छा ऐसा है। अभी वो वेशिकी के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे जोंगशिंग भी थी, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है जोंगी ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। वो अपने मन में कहती है जोंगशिंग मेल और फीमेल लड़के के बीच में आती है तो ये अच्छा नहीं होगा। तभी वो गुईजिन को आता हुआ देखती है,
इसलिए तभी वो वेटर को बुलाती है और कुछ पूछने के बहाने से उसे धक्का मार देती है ताकि गुइचिन वेशिकी को बचा ले, लेकिन वो तो साइड से निकल लेता है और वेशिकी गिर जाती है। तभी वो कहती है तुम्हारे साथ आखिर मैटर क्या है, तुम इतना सिंपल काम भी नहीं कर सकते, और उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए कितने मौके बनाए लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर सके। कहता है कैसा मौका? वो कहती है तुम अभी भी नहीं समझे, वेशिकी तुम्हारा सच्चा प्यार है, अगर तुम स्मार्ट होते तो अभी तक तुम अकेले नहीं होते। वो कहता है तुम मुझे पसंद नहीं करती? वो कहती है हरगिज नहीं। वो कहता है शर्त हम दोनों के बीच में है, किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम जीतो या हारो, लेकिन मुझे दूसरों पे थोपने की कोशिश मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे तब बुला लो और जब चाहे तब मुझे नकार दो। तभी वो कहती है तुम अनग्रेटफुल हो और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसका मुंह पकड़ लेता है और जैसे ही वो उठती है वो एक छोटे से अंधेरे कमरे में होती है। तभी वो कहती है ये तो मेल और फीमेल लेड के लिए था, मैं यहाँ क्यों हूँ? पीछे से कोई उसके ऊपर हाथ रखता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। तभी वो कहती है चूसी क्या ये तुम हो? तभी वो कहती है जोंगशिंग तुम यहाँ क्यों हो? वो कहती है मैंने एक ड्रिंक पी थी जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये गेस्ट रूम है, इसलिए मैं आराम करने के लिए यहाँ आ गई और जैसे ही मैं उठी तो तुम यहाँ पे थी। वो कहती है ठीक है चलो बाहर चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं। तभी वो कहती है आखिर ये हो क्या रहा है? तभी उसे गुइचिन की आवाज आती है और वो कहती है गुइचिन क्या तुम बाहर हो? तभी लू जिंगसी वहाँ आ जाता है और कहता है चूजी पीछे हट जाओ। तभी वो लोग पीछे हट जाते हैं और लू जिंगसी दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आके कहता है कि तुम ठीक हो? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तभी गुइचिन उसका हाथ छुड़वाता है और साओ इसे कहता है सारे दरवाजे बंद करवा दो और ध्यान रखना कि कोई भी बाहर ना जाए। तभी वो अपने मन में कहती है मिस्टीरियस पर्सन एक बग की तरह है, उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। तभी वो कहती है मुझे लगता है कि ज़ाओई को यहाँ रुकने दो और इन्वेस्टिगेशन करने दो, मैं जोंगशिंग को वापस ले जाऊंगी। तभी वो उसे उठा लेता है। वो कहती है तुम कर क्या रहे हो, मुझे नीचे रखो। तभी वो उसे नीचे रखता है और कहता है यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी कार लेकर आता हूँ। उसके जाते ही वो कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो मैं सच में मुसीबत में पड़ जाऊंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी वो कहती है मैं भागी नहीं थी। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है जो कि कोई और नहीं वही आदमी था जिसने जोंगशिंग को पकड़ा था। कहते हैं तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, वैसे तुम वही साथी हो ना जिसने मेरे 3 दांत तोड़ दिए थे, मैं हर दिन तुम्हारे सपने देखता हूँ। कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? कहते हैं होटल के सारे कैमरास बंद थे लेकिन रास्ते पर जो भी कैमरास लगे थे वो तो चालू ही थे, मैंने तुम्हारा उस औरत के साथ दौड़ते हुए वीडियो देखा, वो भी हजारों बार। तभी वो कहती है क्या ये कोई घटिया सीन है जहाँ पर हीरो एक लड़की को बचाता है? अगर ऐसा है भी तो मैं गुइचिन को एक मौका दूंगी क्योंकि मेरी लाइफ मायने रखती है। तभी वो आदमी कहता है तुमने उस लड़की को तो भगा दिया लेकिन अब उसे वापस देने का समय आ गया है। तभी वो जैसे ही उसे छूने के लिए जाता है गुइचिन वहाँ आ जाता है और उसे मार के नीचे गिरा देता है और कहता है बुढ़े आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? और लाइटोंग से कहता है आखिर तुम मुझे मिल ही गई, क्या तुम ठीक हो? तभी वो आदमी गुइचिन को मारने के लिए जाता है, लाइटोंग उसे मार के नीचे गिरा देती है। तभी उस आदमी के बॉडीगार्ड वहाँ आ जाते हैं। तभी वो कहती है हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, चलो भागो। तभी वो उसे भगाकर अपने साथ ले जाती है और उन सभी के पास आ जाती है और कहती है लकीली तुम सब मुझे यहीं मिल गए। तभी लू सिंह से कहता है वो लोग कहाँ हैं? तभी वो लोग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। तभी वो आदमी गुइचिन को देखकर कहता है मिस्टर गु। तभी गुइचिन उसे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? तभी वो आदमी उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है मिस्टर गु मुझे एक बार माफ कर दीजिए। लेकिन ज़ाओ ही उसे वहाँ से ले जाता है। वे जोंगशिंग लाइटोंग से कहती है मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, और वे शिकी भी कहती है मैं भी चलूंगी। वो कहती है ठीक है तो फिर हम तीनों चलते हैं। गुइचिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कहती है कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वे शिकी अपने मन में कहती है मैं स्टोरी की फीमेल लीड हूँ लेकिन फिर भी सारे लोग उसके आसपास घूम रहे हैं, चूसी मैं अपनी लाइफ वापस लेके रहूंगी। तभी जोंगशिंग सोंगी से कहती है उस वेशिकी में कुछ गड़बड़ है, उस पर नजर रखना। वो कहता है ठीक है। तभी गुइचिन उन्हें घर छोड़ देता है। तभी लू सिंह से कहता है तुमने अपना रिलेशनशिप क्यों छुपाया? वो कहता है ये लंबी कहानी है। लू सिंह से कहता है तो फिर मुझे शॉर्ट में बताओ। वैसे चूसी थोड़ी बेवकूफ हो सकती है लेकिन वो काफी अच्छी है, अगर उसका बैकग्राउंड या स्टेटस तुम्हारे लिए मैटर करता है तो उसे जल्दी से जाने दो। वो कहता है लगता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। लू सिंह से कहता है तो क्या, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लाइटोंग को एक बुरा सपना आता है। तभी वो अचानक से खड़ी हो जाती है। तभी जोंगशिंग कहती है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं बस बुरा सपना था, और अपने मन में कहती है मुझे ऐसा सपना क्यों आया? गुइचिन काफी डरावना है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ गुइचिन ज़ाओई से कहता है क्या कभी तुम्हें कोई ऐसा बुरा सपना आया है यहाँ पर कोई तुम्हें छोड़ के जाने वाला हो? ज़ाओई कहता है क्या ये मिस चू है? वो कहता है मैंने कब कहा कि ये वो है?
जाओ कहता है मैं आपके साथ लंबे समय से हूँ, चिंता मत करिए, वो आपको नहीं छोड़ेगी। तभी लाइटोंग वहाँ आ जाती है और कहती है ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। वो कहता है तो तुम छोड़ना चाहती हो, ठीक है फिर जैसे तुम्हारी इच्छा। उसके जाते ही गुईचिन गुस्से में जाओ से कहता है वो मेरी परवाह करती है और वो नहीं जाएगी। तभी जाओ कहता है मिस्टर गो, मिस चू के पास अपने कारण होंगे, लगता है उन्होंने काफी हार्ड टाइम देखा है। वो कहता है सच में? जाओ कहता है बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ लाइटोंग वेशिकी से कहती है माफ करना, ये सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। वेशिकी कहती है मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी गुशी में काम नहीं कर पाई, मैं लकी हूँ जो मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला। वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टैलेंट को नजरअंदाज नहीं होने दूंगी। वेशिकी कहती है मुझे नहीं पता कि मैं आपको थैंक यू कैसे करूँ। तभी वो एक जगह पर खाना खाने के लिए आती है, वहाँ भी उसे जियांग हेंग का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल उठाती नहीं। जियांग हेंग उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गुशी गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने काम छोड़ दिया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे मिलोगी। तभी वो कहती है क्या देख रहे हो, क्या तुमने कभी किसी को खाते हुए नहीं देखा? वो कहता है नहीं देखा। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं खुद ही कर लूंगी, और कहती है मैं बुरी तरह से खाना खा रही थी, कहीं इसके कारण उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वो अपने मन में कहता है क्या सचमुच? फिर वो वेशिकी को भागते हुए देखती है और उसके पीछे भागने लगती है और उसके पास जाती है। फिर वेशिकी डरते हुए कहती है कौन है? तभी वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेशिकी कहती है ये एक लंबी कहानी है। तभी जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग छुप जाते हैं। तभी वेशिकी अपने मन में कहती है मैं छुपना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे चोट लगे और गुईचिन मेरी तरफ खींचा चला आए। तभी वो कहती है अरे नहीं, मेरा बैग उसके पास है, उसमें मेरी माँ की आखिरी फोटो है, मुझे उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। और वहाँ से भागकर उनके पास जाती है और कहती है मेरा बैग वापस दे दो, अगर आप चाहे तो मुझे मार या पीट भी सकते हैं। तभी वो आदमी जैसे ही उसे मारने वाला था, लाइटोंग बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से उससे वो डंडा लग जाता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।